हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम लोग सेमेंटिक मार्कअप के बारे में पढ़ने वाले हैं अपने HTML के अंदर कि एक्चुअल में ये सेमेंटिक मार्कअप का मतलब क्या होता है और ये आया क्यों है हम लोग के HTML के अंदर। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन थोड़ा हम लोग का लंबा है बट बहुत मीनिंगफुल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है HTML टैग्स टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ कंटेंट ऑन अ वेब पेज, मेकिंग इट ईजियर फॉर बोथ ह्यूमंस एंड मशीन टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन एंड context presented. This practice improve accessibility, SEO and the overall organization of web content। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि HTML टैग्स जो हम लोग का ये सेमेंटिक HTML होता है, टैग होता है, उसकी हेल्प से हम लोग काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं और मीनिंग दे सकते हैं अपने कंटेंट का अपने वेब पेज के अंदर। यानी कि अगर हम लोग सेमेंटिक मार्कअप को एक सिंपल लैंग्वेज में समझें तो सेमेंटिक टैग की हेल्प से हम लोग को पता चलता है कि उस टैग के अंदर हम लोगों ने डेटा क्या लिखा हुआ है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। यानी कि हम लोग के पास दो टाइप के टैग्स होते हैं, एक हम लोग का सेमेंटिक टैग होता है और दूसरा हम लोग का नॉन सेमेंटिक टैग होता है। अब अगर हम लोग अपने सेमेंटिक टैग को देखें, जैसे कि यहाँ पे हम लोग के पास एक पी टैग है, तो इस टैग को आप देख के ही बता सकते हो कि इस टैग के अंदर हम लोग कुछ पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद हम लोग के पास एक इमेज टैग है, जिस टैग को आप देख के बता सकते हो कि इसके अंदर हम लोग का कुछ इमेज होगा। इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं होगा हम लोग के पास, बल्कि हम लोग के पास इमेज होगा। इसके साथ ही साथ हम लोग के पास सेमेंटिक में हम लोग का हेडिंग टैग होता है, जिसको आप देख के बता सकते हो कि इस टैग के अंदर जो भी हम लोग कंटेंट लिखेंगे वो हम लोग का हेडिंग होने वाला है। तो यही है सेमेंटिक टैग। यानी कि हम लोगों ने सेमेंटिक टैग पढ़ा भी है अभी तक, जिसको देख के हम लोग को पता चल जाए, जिस टैग को देख के हम लोग को पता चल जाए कि उसके अंदर हम लोगों ने कंटेंट क्या रखा हुआ है, उसे हम लोग सेमेंटिक टैग बोलते हैं। और जो दूसरा टैग होता है हम लोग का नॉन सेमेंटिक टैग, इन दोनों टैग को भी हम लोगों ने पढ़ा है, जो कि हम लोग का एक स्पैन है, एक डिव है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग को ये स्पैन पढ़ के पता नहीं चल रहा है कि स्पैन के अंदर हम लोगों ने डेटा क्या रखा हुआ है। हम लोग डिव अगर यूज़ कर रहे हैं तो डिव को देख करके हम लोग को पता नहीं चलेगा कि हम लोग डिव के अंदर कौन सा डेटा रखे हुए हैं, कौन सा डेटा हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो उसे हम लोग नॉन सेमेंटिक टैग कहते हैं। अब एग्जांपल के लिए हम लोग चलिए अपने VS कोड के अंदर आते हैं और मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने बॉडी के अंदर एक H1 क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ ह्यूमन नेचर। ठीक, और इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये देखिए हम लोग के यहाँ पे वेब पेज पे एक ह्यूमन नेचर लिख करके आ गया, जिसको हम लोगों ने एक H1 के अंदर यूज़ किया हुआ है। अब ह्यूमन नेचर के ऊपर थोड़ा सा हम लोग पैराग्राफ भी लिखना चाहते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नीचे आकर के एक पी टैग क्रिएट कर लेता हूँ और अपने इस पी टैग के अंदर मैं एक विकिपीडिया को ओपन किया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग के ह्यूमन नेचर पे कुछ लिखा हुआ है आर्टिकल। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी करता हूँ और उसे आकर के अपने इस पी टैग के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, इसको सेव करते हैं हम लोग, अगेन अपने वेब पेज पे आते हैं। तो ये देखिए ये हम लोगों का ह्यूमन नेचर पे कुछ छोटा सा आर्टिकल लिख गया, जिसके अंदर हम लोगों को साफ साफ देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग का हेडिंग है और उसके नीचे हम लोगों का कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब अगर हम लोग अपने कोड को देखें तो कोड को भी देख के हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे H1 है, यानी कि यहाँ पे हम लोग का एक हेडिंग लिखा हुआ है और उसके बाद एक P के अंदर हम लोग का पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे HR टैग का यूज़ करता हूँ। हम लोगों ने ऑलरेडी HR टैग पढ़ रखा है, तो यहाँ पे मैं सिंपल एक HR टैग क्रिएट करता हूँ, इसको सेव करता हूँ ताकि हम लोग का एक सेपरेट हो जाए यहाँ पे लाइन। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नॉन सेमेंटिक टैग का यूज़ करने वाला हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे स्पैन का यूज़ करूँगा। अब तो मैं स्पैन एक क्रिएट करता हूँ और अपने स्पैन के अंदर मैं ह्यूमन नेचर को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, इसको सेव करते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का ह्यूमन नेचर लिख करके आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन एक और स्पैन क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर मैं कुछ पैराग्राफ को लिखने वाला हूँ। तो हम लोग का यही पैराग्राफ होने वाला है। तो इस पैराग्राफ को मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक, सेव करते हैं इसको। ये हम लोगों का पैराग्राफ भी आ गया। अब मैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग के इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको एक कंटेनर के अंदर रैप कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे BR टैग का यूज़ कर लूँ। तो मैं यहाँ पे BR टैग का यूज़ करता हूँ। तो जैसे ही मैंने BR यूज़ किया, ये हम लोग के नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गया। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है। ठीक, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे अपने स्पैन के अंदर कुछ स्टाइल ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टाइल ऐड किया हुआ है। अब मैं इसको सेव करूँ तो ये देखिए ये जो हम लोगों का स्पैन है, यहाँ पे ये जो हम लोगों ने हेडिंग क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे जो हम लोग का H1 का हेडिंग है, ये दोनों हम लोग का सेम दिख रहा है। और यहाँ पे जो हम लोगों ने पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके नीचे भी हम लोगों ने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, जो कि हम लोग का एकदम सेम है। यानी कि
आप इन दोनों चीज़ को देख के ये नहीं बता सकते हो कि कौन सा चीज़ कौन से टैग का यूज़ करके बना हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले H1 टैग की हेल्प से यहाँ पे हेडिंग लिखा, उसके बाद P टैग की हेल्प से हम लोगों ने कुछ पैराग्राफ लिखा, और नीचे वाला जो हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है इसके अंदर हम लोगों ने स्पैन की हेल्प से यहाँ पे हेडिंग क्रिएट किया, और स्पैन की हेल्प से हम लोगों ने यहाँ पे पैराग्राफ भी लिखा। बट अगर हम लोग अपने कोड पे आएँ तो कोड पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग को H1 देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने एक हेडिंग लिया हुआ है, और P देख के हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने एक पैराग्राफ क्रिएट किया हुआ है। बट नीचे वाले कोड के अंदर हम लोग को स्पैन देख के पता नहीं चल रहा है कि हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, यानी कि इस पर्टिकुलर स्पैन को हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं कि इसके अंदर हम लोगों का हेडिंग है या फिर पैराग्राफ है। सेम एज़ यहाँ पे हम लोग स्पैन देख के ये नहीं बता सकते हैं कि इसके अंदर हम लोग का पैराग्राफ है कि हेडिंग है कि इमेज है, क्या है, हम लोग कुछ भी नहीं बता सकते हैं। तो ये हम लोगों का नॉन सेमेंटिक टैग होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये हम लोग का सेमेंटिक टैग होता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर हम लोग कुछ अच्छे वेबसाइट को ओपन करें, जैसे कि मैं यहाँ पे विकिपीडिया को ओपन करता हूँ, ठीक, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर एक जगह डिव यूज़ हुआ है हम लोग का, सब जगह हम लोग का डिव यूज़ हुआ है, यानी कि ये हम लोगों का वेबसाइट नॉन सेमेंटिक टैग की हेल्प से बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोड को देखेंगे तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं इस डिव पे हावर कर रहा हूँ तो हम लोग को ऊपर ये नैव बार हम लोग को दिख रहा है, बट यहाँ पे इसने डिव का यूज़ किया गया है, ठीक। बट अगर मैं यहाँ पे MDN वेबसाइट को ओपन करूँ और अब मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे फुटर पे आता हूँ, ठीक है, और अगर मैं अपने इस फुटर पे आकर के इस पे हावर करूँ तो ये देखिए हम लोगों का ये फुटर टैग की हेल्प से क्रिएट हुआ है, ठीक। इसी तरह और भी हम लोग का ढेर सारा चीज़ है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ऊपर हम लोग आए तो ऊपर हम लोग का ये नैप बार पे क्रिएट हुआ है, तो ये हम लोगों के सेमेंटिक टैग की हेल्प से क्रिएट हुआ है। तो इसको हम लोग देख के बता सकते हैं कि कौन से टैग के अंदर कौन सा चीज़ हम लोग का यूज़ हुआ है, ठीक। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग सेमेंटिक टैग का यूज़ क्यों करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि ये हम लोगों का एसईओ फ्रेंडली होता है। एसईओ फ्रेंडली यानी कि जब हम लोग का ब्राउज़र कोई डेटा को सर्च करेगा तो वो सबसे पहले सेमेंटिक टैग्स को खोजता है, तभी उसको पता चलता है कि कौन से कंटेंट को टॉप में दिखाना है, कौन से कंटेंट को नीचे दिखाना है। अगर आप वेबसाइट को सर्च करोगे तो आपको 10-12 सिमिलर वेबसाइट आपको मिलते हैं, ठीक। और साथ ही साथ जब हम लोग सिमेंटिक टैग का यूज़ करते हैं तो ये हम लोगों को काफ़ी ह्यूमन फ्रेंडली हो जाता है और मशीन फ्रेंडली भी हो जाता है, यानी कि काफ़ी उसके लिए ईजियर हो जाता है ये पता करना कि हेडिंग कौन सा है, कौन सा हम लोग का पैराग्राफ लिखा हुआ है, हम लोग के ह्यूमंस के लिए भी और मशीन्स के लिए भी, यानी कि हम लोग के क्रोम के लिए भी। और लास्ट में हम लोगों का जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है वो बेटर होता है कि हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोगों ने हेडर कहाँ यूज़ किया हुआ है, हम लोगों ने फुटर कहाँ यूज़ किया हुआ है, हम लोग का नैव बार कहाँ यूज़ हुआ है। इवन तो हम लोग ये सारी चीज़ को डिव की हेल्प से अचीव कर सकते हैं, बट बार बार डिव का लिखने से हम लोग को पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर कंटेंट क्या है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि सिमेंटिक मार्कअप क्या है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।